हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। टुडे इज 1st of August एंड आज आप में से काफ़ी लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे फॉर कैट 26 और काफ़ी लोग ये सोच के भी परेशान होंगे, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे विल आई बी एबल टू क्रैक कैट? यस, इट इज़ पॉसिबल, बट द प्रॉब्लम हेयर इज यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल और यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। टू हेल्प यू गाइस आई हैव कम अप विद अ फुल 4 months प्लान, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो ईजिली यू कैन गेट 99 percentile. But before talking about this, let me talk about our iQuanta YouTube channel also. Guys, we have already provided a lot of content on our iQuanta YouTube channel for Quant, for VARC, for LRDI. So make sure you visit our iQuanta channel, जहाँ पे आपको हर टॉपिक की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वीडियोस भी हो सकता है, प्रैक्टिस भी हो सकता है, तो मेक श्योर यू चेक आउट ऑल दोज वीडियोज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: मॉर्निंग, afternoon and evening. So morning I have allocated to VRC, evening I have allocated to LRDI and afternoon I have allocated to LRDI and evening I have allocated to Quant. Now दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चा जिसकी मैथ्स या VRC वीक है, एक बच्चा जिसके ऑलरेडी सब कुछ ठीक है। सो अगर आपका कुछ वीक है, लेट्स से VRC आपका वीक है, तो फॉर दोज किड्स वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड VRC एसेंशियल। जो हमारे इनरोल्ड बच्चे हैं, दे नो दिस थिंग। तो आप पहले VRC एसेंशियल से उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, देन यू गो टू द क्लासेस और फॉर द प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम iQuanta असाइनमेंट, ABC बैच और आवर बुक्स। सेम फॉलोड फॉर LRDI and same for Quant. In LRDI you will be watching LRD essential if it is required for you. अगर आप already comfortable, you can directly jump to the classes. And in evening you will be completing your Quant from the non-engineer Quant videos. अगर आपका Quant weak है, otherwise you can directly go to the Quant classes, right? So इस तरह से आपने अपना slot divide कर लिया है। Next, already you know that कि आपकी classes होती है 7 to 9 and एप्लीकेशन क्लासेस होते हैं 10 to 12। तो आप वो अपनी क्लासेस भी कंप्लीट करने वाले हो उस पूरे स्लॉट में। तो आप ये समझिए कि आपके जो 12 आवर्स हैं, 12 आवर्स को आप इस तरह से डिवाइड कीजिए कि आप अपनी क्लासेस भी अटेंड कर पा रहे हो और ये भी कंप्लीट कर पा रहे हो। देखो, लास्ट के 4 months हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी होगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल जिन्होंने बहुत पहले ज्वाइन किया है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो आराम से अपनी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे। बट आप लास्ट के 4 months में कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पड़ेगा फॉर द प्रिपरेशन, बिकॉज सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, राइट? नाउ वीकली मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। सो वीकली आप किस किस चीज़ों को टारगेट कर रहे होंगे? सो इन फर्स्ट वीक यू विल बी रीडिंग सम एडिटोरियल एंड you will be attending the classes. Apart from attending the classes, what you will be doing? You will be reading editorials. You will be solving minimum 2 RCs daily, apart from your classes. Okay. What about LRDI? LRDI में I always suggest student to start with linear and circular arrangement. उसके 2 reasons है। LR जो होता है वो easy होता है और LR का जो सबसे easiest topic होता है वो linear और circular arrangement होता है। कोई बच्चा अगर DI से स्टार्ट करता है और उसने अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं किया होता तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज ही इज नॉट गुड इन अर्थमेटिक, ही इज नॉट गुड विद परसेंटेज, सो डेफिनेटली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। सो ऑलवेज स्टार्ट विद LR एंड LR में भी कहाँ से स्टार्ट कीजिए? लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। सो अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस यू कैन कंप्लीट योर असाइनमेंट। मिनिमम 6 to 10 सेट आप टारगेट करोगे फर्स्ट वीक में, और ये 2 टॉपिक्स का आपको टारगेट रखना है कि फर्स्ट वीक में ये 2 टॉपिक्स मेरे से हो जाए, लीनियर एंड सर्कुलर। What about Quant? In Quant, you will be starting with number system basics. अब नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉट ओनली फॉर क्वांट बट ऑल्सो फॉर DILR। LR में भी इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट देयर आर 5 person whose salary is in prime number, right? So if I do not know what is prime number or if I do not know what is the relation in prime numbers, तो थोड़ा डिफिकल्टी फील कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको ये सोच के पढ़िए कि आपको LR में भी इसकी हेल्प मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम LR, नंबर सिस्टम अलजेब्रा में भी बहुत हेल्पफुल होता है। सो मेक श्योर यू कंप्लीट दीज टॉपिक्स इन द फर्स्ट वीक, राइट? एंड प्रैक्टिस आपकी चली ही रही है फ्रॉम योर असाइनमेंट, फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम योर ABC बैच। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और जो हमारे से इनरोल्ड नहीं है बच्चे, वो यहाँ पे हमारी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं RC की। यहाँ पे फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वी हैव प्रोवाइडेड LRDI मास्टर सेट, जहाँ पे आपको क्वालिटी LRDI सेट्स मिलेंगे।
और नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है जो मेरी खुद की है, तो आप वहां से भी नंबर सिस्टम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वीक नंबर 2। सो स्टार्टिंग में वीक नंबर 1 में आपने आरसीज की कुछ क्लासेस स्टार्ट की, इंट्रोडक्शन टू आरसीज, थोड़ा बहुत आरसीज को समझना स्टार्ट किया। उसके बाद आता है आरसीज की सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, राइट। क्योंकि जो आरसी हो या वीआरसी की मैं बात करूं इन ओवरऑल, यहाँ पे वी डोंट लुक फॉर द राइट आंसर, वी लुक फॉर द रॉन्ग आंसर। व्हाट वी डू, वी एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, कि यार ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सो वी आर लेफ्ट विथ दिस वन। तो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीआरसी में। सो सेकंड टॉपिक में आप सेकंड वीक में आप इस पे फोकस करने वाले हो इन वीआरसी। एलआरडीआई की बात करें तो एलआरडीआई में यू विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सिलेक्शन एंड बाइनरी लॉजिक। Now selection is very important for LR, as well as this selection helps you to understand the quant in a much better way. Because selection में क्या करते हो, possibilities को बनाते हो कि यार this person can be seated with this person और this person can be selected with this person। तो जब आप इसमें comfortable हो जाते हो तो आपका जो thought process है वो काफ़ी increase हो चुका होता है और इसमें आप चीज़ों को समझना start कर देते हो। तो ये जो topics है ना, वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कैट के लिए, ठीक है। तो कैट में क्या होता है, क्वांट में जनरली हम कोई टॉपिक कर रहे होते हैं, बट हमें डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर पाते हैं, बट कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मल्टीपल केसेस हैं, या जनरली आपके दिमाग में भी आता होगा कि सर ये वाली अप्रोच एग्जाम में कैसे क्लिक करेगी। तो क्लिक करने के लिए बहुत सारी रीजंस है। क्लिक करने के लिए क्या होता है कि आपने कितनी और डिफरेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस की है, क्योंकि वहां से आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है और वो थॉट प्रोसेस पता नहीं कहां आपको हेल्प कर दे। उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट भी करता हूं, और ये मैंने यहां पे लिखा भी है, सॉल्व सुडोकू डेली। आप अभी से अपनी एक आदत बना लीजिए फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स कि आप डेली सुडोकू खेलोगे। और सुडोकू आप कैसे खेल सकते हो, देखो आप इंस्टा रील्स चलाते होंगे, सभी लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देखते होंगे। सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग आउट सम इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, आदत बना लीजिए कि उस टाइम में आप सुडोकू खेलोगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने 2 महीने या 1 महीने तक सुडोकू खेला, यू विल सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन योर एलआरडीआई। जिन भी बच्चों को इंप्रूवमेंट मिला है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, क्योंकि मैंने अपने पेड स्टूडेंट को हमेशा इस चीज़ के लिए सजेस्ट किया है और काफ़ी अच्छे फीडबैक मुझे इसके लिए मिले हैं। तो अगर आप मेरी कोई बात सुन रहा है, मेरे कोई पेड स्टूडेंट, प्लीज़ मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांट। तो क्वांट में नंबर सिस्टम का हमने 50% पार्ट कर लिया वीक 1 में, एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल फिनिशिंग इन वीक 2, जहां पे आ जाता है आपका एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर्स, लास्ट डिजिट, हाईएस्ट पावर इन अ फैक्टोरियल वगैरह वगैरह। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप कम से कम 20 क्वेश्चंस कर रहे हो उस टॉपिक के, जो भी टॉपिक आप करते हो। जो आई क्वांट एनरोल स्टूडेंट हैं, दे ऑलरेडी नो कि उनको असाइनमेंट मिलता है, वहां पे हर टॉपिक पे 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप वो असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लेते हो ऑन डेली बेसिस पे, यू आर डन विद दैट टॉपिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है वीक नंबर 3। दिस इज द इंपॉर्टेंट वीक। फर्स्ट 2 वीक में आपने क्या किया, अपने बेसिक्स कवर कर लिए। आपको नंबर सिस्टम का आइडिया हो चुका है, आपको आरसी का आइडिया हो चुका है, आपको एलआरडीआई का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है। वीक 3 इज द एडवांस वीक। यहां पे आप क्या करने वाले हो, क्रिटिकल रीजनिंग को इंक्लूड करने वाले हो इन योर आरसीज, बिकॉज कैट में क्रिटिकल रीजनिंग डायरेक्टली नहीं आती है, कैट में इनडायरेक्टली आती है इन द फॉर्म ऑफ आरसीज। आरसी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वीकन द आर्ग्यूमेंट एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वीकन द ऑथर अजम्पशन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जिसमें एक आरसी के बेस पे क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वीक 3 में आप इस पे फोकस करने वाले हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट LRDI, so you will be moving to ranking and ordering. Ranking and ordering is very important. देखो मैं हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आपको ये साउंड कर रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं वो प्रायोरिटी वाइज लिखे हैं कि इन पे आपको पहले ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन है LRDI में। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ आपको, सर्कुलर अरेंजमेंट। लास्ट ईयर देयर वर 2 सेट्स ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट इन स्लॉट 1 एज वेल एज स्लॉट 3। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग पे भी सेट था। रैंकिंग ऑर्डरिंग तो हमेशा कैट पूछता ही पूछता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अरेंज करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इनको प्रायोरिटी पे रखा है, राइट। उसके बाद फिर क्वांट में किससे स्टार्ट करने वाले हो, क्वांट में जो
कैट का सबसे फेवरेट टॉपिक है, दैट इज योर अर्थमेटिक। तो वीक नंबर 3 यू विल बी एलोकेटिंग टू अर्थमेटिक, एंड अर्थमेटिक में भी स्टार्ट किससे करने वाले हो? परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से, राइट? ये आपका बेस बनाएगा फॉर क्वांट एज वेल एज फॉर DI. DI is all about arithmetics. If someone is good in arithmetic, he is definitely good in DI. Okay. So week number 3 हो गया यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे हमारी कुछ लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे आप जॉनर वाइज एडिटोरियल्स आपको मिल सकते हैं। इन लिंक्स का भी आप अच्छे से यूज़ कर लीजिएगा, हर जगह एक एक लिंक हमने प्रोवाइड किए। अब क्या होता है कि वीक नंबर 3 में जनरली लोग आपके जो साथ वाले लोग होंगे वो मॉक्स देना स्टार्ट कर चुके होंगे। आप भी चाहो तो एक मॉक दे सकते हो अगर आप उस मॉक के स्कोर से डिसहार्टन नहीं होते हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिव अ फुल लेंथ मॉक टू टेस्ट वेयर यू स्टैंड एंड ट्राई टू गो फॉर द सेलेक्टेड इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, लर्न एक्यूरेसी, एनालाइज। देखिए मॉक्स देना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज मॉक्स टेल्स यू कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू गिव एनी मॉक और इफ़ यू आर अ रिपीटर and if you have solved something before that you can give a mock। यहाँ पे वीक नंबर 3 पे आप मॉक अपना दे सकते हो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वीक नंबर 4। इन वीक 4 you will be moving to genre wise articles, sorry RCs। तो कैट का जो एक फेवरेट जॉनरा है वो है फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो पहले प्रायोरिटी पे उसको रखा है, तो उसके आप क्लासेस करोगे। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस यू विल बी सॉल्विंग 2 RCs डेली फ्रॉम दीज जॉनरास। सोर्स आपको कहाँ से मिल जाएगा? अगर आई कॉन्ट्रा एनरोल स्टूडेंट हो तो असाइनमेंट से आप इनके RCs कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने LRDI में। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इज समथिंग जो 3-4 ईयर से नहीं पूछा गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल वो पूछा जा सकता है बिकॉज वेन डायग्राम में ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं और बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। कैट ने काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हो जाती है कि पूछ ले, बिकॉज सर्कुलर अरेंजमेंट भी काफ़ी साल बाद आया लास्ट ईयर। तो जो टॉपिक अनटच्ड है ना उसके चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू कंप्लीट वेन डायग्राम इन योर 4th वीक। इन इफ आई टॉक अबाउट क्वांट यू विल बी कंटिन्यूइंग विद योर अर्थमेटिक, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वगैरह कर चुके हो। उसके बाद किस पे आ जाओगे? एवरेज मिक्सचर एलिगेशन। मेक श्योर गाइज कि अगर आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो so you are solving enough practice question from that topic because class complete करना is not at all sufficient। उसके अलावा प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? प्रैक्टिस के लिए आपके पास असाइनमेंट है, यू हैव योर IMABC बैच, यू हैव योर बुक्स, जो भी सोर्सेज आपको पसंद है उससे करो, बट मेक श्योर करो कि आप एक टाइम लिमिट में कर रहे हो। टाइम लिमिट में मीन्स सपोज आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हो और 5 क्वेश्चंस में 1 आवर दे रहे हो, वो पॉइंटलेस है यार। आपको मेक श्योर करना होगा कि 5 क्वेश्चंस के लिए आपने 15 मिनट्स अलोकेट किए इन क्वांट। इन LRDI इफ आई टॉक अबाउट 15 मिनट फॉर 1 सेट इज सफिशिएंट। 15 मिनट में हुआ तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज लर्न फ्रॉम द सॉल्यूशन। इफ आई टॉक अबाउट VRC 12 to 15 मिनट इज अ गुड टाइम फॉर RC। उसमें अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। सो जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो भी टाइम बाउंड में प्रैक्टिस करनी है बिकॉज अभी इतना टाइम बचा भी नहीं है, राइट? नेक्स्ट उसके बाद वीक नंबर 5 आ जाता है वेयर यू विल बी सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन इन LRDI एंड इन VRC यू विल बी सॉल्विंग साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड इन क्वांट यू विल बी सॉल्विंग टाइम एंड वर्क। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो हमारी कुछ टॉपर्स की स्टोरीज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन टॉपर्स भी इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए उन लोगों ने टॉप किया था। जैसे विनायक हैं, ही गॉट 99.99, सौम्यदीप, आई एम अहमदाबाद करेंटली 99.97, 99.93, 99.53 एंड सो। इसको इंक्लूड मैंने इसलिए भी किया है कि गर्ल्स भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएं कि यस कि गर्ल्स भी 99+ परसेंटाइल लेकर आ सकती हैं, राइट? एंड इफ यू ऑब्जर्व शी गॉट 99 परसेंटाइल इन क्वांट। तो गर्ल्स मैथ वीक नहीं होती आप लोगों की, आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इफ यू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी। ठीक है, okay, next, okay guys, so just a second, so week 5 तक आपको जो टारगेट रखना है कि मेरा जो अर्थमेटिक है वो ओवर हो जाए। week 5 means roughly 1.5 months or you can say
1 month 7 days, right? सो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, बाय द मिड ऑफ सितंबर आपका अर्थमेटिक ओवर हो जाए, बिकॉज अगर आपका अर्थमेटिक ओवर हो चुका है देन यू आर रेडी टू गिव एनी मॉक, बिकॉज अर्थमेटिक अलोन से आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं? 8 to 9। आपका DILR भी काफ़ी कंप्लीट हो चुका होगा, आप लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन के, वेन डायग्राम के, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के, तो आप DILR में भी ब्लैंक नहीं बैठोगे। तो इसके बाद तो आप, जैसे यहाँ पे लिखा भी है मैंने, गिव अ फुल लेंथ मॉक, तो आप अपने मॉक्स को देना स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को जज करना भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड इनफ टॉपिक्स, राइट? एंड पैरेलली अपने टॉपिक्स को चलने दीजिए, बट रिमेंबर मॉक्स इज फॉर दी सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इवेल्युएशन। उससे डिसहार्टन नहीं होना होता है, उससे अपने आप को पुश करना होता है कि आई नीड टू वर्क हार्डर टू गेट दैट 99 percentile benchmark, right? Okay guys, in week 6 you will be solving parasumbles, because अभी तक हम RCs कर रहे थे, नॉन RCs पे बात नहीं की थी। So from week 6 onwards you will start including non-RC, or you can say VA part, right? If I talk about LRDI, roots and network, and if I talk about quant, जैसे अर्थमेटिक ओवर होता है you will be starting with what? Algebra, because अर्थमेटिक के बाद नेक्स्ट जो वेटेज आता है वो आता है एल्जेब्रा का, बिकॉज 8 to 9 क्वेश्चंस अर्थमेटिक से आते हैं, रफली 7 क्वेश्चंस एल्जेब्रा से आते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको, लास्ट ईयर का पेपर उठाना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक के, जैसे इफ आई टॉक अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसका वीडियो आपको YT पे मिल जाएगा, मैंने ही बनाया, PYQs का आप देख सकते हो। उसमें ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें एल्जेब्रा का इंक्लूशन था, कि क्वेश्चन है कि स्पीड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइस समझो यहाँ पे कि अगर आप अर्थमेटिक अलोन कर रहे हो तो वो भी सफिशिएंट नहीं है, अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना होगा। और एल्जेब्रा का फिनिश करने का टारगेट क्या होना चाहिए आपका, कि बाय द सितंबर एंड मैं एल्जेब्रा फिनिश कर दूं। तो अर्थमेटिक बाय अगस्त एंड और मिड ऑफ सितंबर, और बाय सितंबर एंड एल्जेब्रा हो जाना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये शेड्यूल बनाया है, ये टाइम टेबल बनाया है, ठीक है? सो बाय वीक 8 यू विल बी एबल टू कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ पे मैंने DI को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। DI का इंट्रोडक्शन कब किया है? जब आपका अर्थमेटिक ओवर हो गया है। अर्थमेटिक ओवर होता है ओनली देन यू विल स्टार्ट विद DI, बट बिफोर दैट यू विल बी सॉल्विंग ओनली क्वांट। और क्वांट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्वांट बेस्ड रीजनिंग। दिस इज रिसेंटली जो कैट का जो फेवरेट टॉपिक है वो ये है। क्वांट बेस्ड रीजनिंग का क्या मतलब हुआ? एक रीजनिंग है, उसमें क्वांट भी इंक्लूड हो गया है। जैसे अगर 5% की कुछ सैलरी है और उसमें मैं बोलता हूँ कि वो सैलरी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में है, या वो किसी सीट पे ऐसे बैठे हुए हैं जो प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में है, या यू कैन से उनकी सैलरी ऑड नंबर है, उनके एडजेसेंट लोग बैठे हैं, उनकी सैलरी इवन नंबर के फॉर्मेट में है, इस तरह का कुछ ना कुछ क्वांट यूज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ रीजनिंग। सो इस तरह के सेट्स ज़्यादा फेमस हुए हैं रिसेंट ट्रेंड्स में, तो वो भी आपको फिनिश करने हैं क्वांट बेस्ड रीजनिंग में, राइट? ओके, नाउ तो यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी है कि हमारे ऐप पे, अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है, सो गो एंड डाउनलोड ऐप राइट नाउ, बिकॉज वहाँ पे एक स्पीड रीड भी है। एक हमारे ऐप में फीचर है स्पीड रीड, जहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे आपने कोई भी जॉनरे का आर्टिकल चूज़ किया, जैसे चूज टॉपिक, आपको कितने वर्ड्स रीड करने हैं, टेक्स्ट साइज कितना रखना है अपनी आइज को ट्रेन करने के लिए, तो कैट के अकॉर्डिंग आप अपना टेक्स्ट साइज रख सकते हो, तो कैट का जो टेक्स्ट साइज होता है, राइट? और कितने वर्ड्स आप चाहते हो वगैरह वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, रीड दैट आर्टिकल। उससे आपकी क्या होगी, रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट गाइस, सो यहां तक हमारा रफली वीक 9 तक वी विल बी कवरिंग आवर इंटायर एल्जेब्रा, राइट? और एल्जेब्रा की फॉर्मूला बुक है, आपको कुछ लिंक्स हमने प्रोवाइड किए हैं, मेक श्योर यू चेक आउट ऑल दीज लिंक्स, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे एल्जेब्रा के फॉर्मूलेज मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो। सिमिलरली एल्जेब्रा की प्लेलिस्ट भी है, यू कैन चेक आउट आवर प्लेलिस्ट। फॉर्मूला बुक अर्थमेटिक की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, LRDI की स्ट्रेटजी। सो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बना चुके हैं फॉर आवर स्टूडेंट जो हमारे साथ इनरोल भी नहीं है, वो भी इनको यूज़ करें, देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, राइट?
तो यहाँ तक मैंने बात की है आपके अलजेब्रा की। इसके बाद हमने पूरा ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, किस तरह से चीज़ों को फिनिश करना है, कितने टाइम में फिनिश करना है और आगे क्या क्या करना है, वो सारा मैंने डिटेल में प्लान बनाया है ये। और ये प्लान पता है गाइस, नवंबर लास्ट वीक तक है। तो लास्ट वीक तक का पूरा प्लान आपके सामने है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए या ये एक्सेल शीट चाहिए जिसमें वीक वाइज हमने प्लान बनाया है, यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग, जस्ट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी वर्किंग टाइमिंग है। कुछ वर्किंग पीपल होंगे तो वो उसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना, बट मोटा मोटा आपको यही प्लान फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 4 months, एंड इफ यू डू दैट you will be definitely getting 99% L. So bye bye guys, that's all for in this video, but make sure you join our WhatsApp group where I will be sharing this full strategy for last 4 months.